आप एक सफल निवेशक बनेंगे या नहीं ये आपको कैसे मालूम होगा? इसके लिए आपको एक छोटू सा टेस्ट लेना होगा। आज की वीडियो में आपको हम उसी टेस्ट के बारे में बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी पर। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम में से हर कोई चाहता है कि निवेश करे और उससे खूब कमाई करे। इसके लिए हम तरह तरह के काम करते हैं, किसी से टिप्स लेते हैं, किसी बड़े निवेशक जैसे वॉरेन बफे या फिर राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टिंग स्टाइल की नकल करने की कोशिश करते हैं और कभी कुछ और भी करते हैं। लेकिन ये सब उपाय तभी काम आएंगे जब आपको पता हो कि कब शेयर में पैसे लगाने का समय है, कब म्यूचुअल फंड्स में रहना है और कब आपको डेट मार्केट में पैसे लगाने हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से हर काम करने का अलग अलग समय होता है? आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कब कौन सा काम आपको करना है जिससे आप एक सफल निवेशक बन सके। देखिए, निवेश की 5 मंजिल होती है और आप किस मंजिल या स्टेज पर है उसी से तय होता है कि आपको किस तरह से निवेश करना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं ना कि हर निवेशक अलग होता है और उसकी स्थिति सिचुएशंस अलग होती हैं। इनमें से एक अंतर यही है कि वो निवेश के किस स्टेज पर है। सफल निवेशक वो बनता है जो कि चलते चलते पहली से 5वीं मंजिल तक पहुंच गया है। निवेश जर्नी का सबसे पहला स्टेज है N&C स्टेज यानी नीड एंड कॉर्पस स्टेज। ये निवेश शुरू करने के पहले की स्टेज है। जब आप कमाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जरूरतें पूरी करनी होती है, जैसे खाना पीना, कपड़े, रेंट या कुछ ऐसी ही जरूरतें, जिसके लिए आप अपने अकाउंट से पैसे निकालते हैं। अगर आप 100 रुपए महीना कमाते हैं और इस अकाउंट में 900 से 1200 रुपए जमा हो गए हैं, मतलब 9 से 12 महीने की कमाई के बराबर पैसे जमा हो चुके हैं और अब इसके ऊपर जमा हो रहे हैं, तो आपने निवेश यात्रा का पहला स्टेज पूरा कर लिया है। अब आता है दूसरा स्टेज जिसे हम कहेंगे BI स्टेज, मतलब बिगिनिंग टू इन्वेस्ट स्टेज। ये स्टेज तब की है जब आपको पता है कि आपके पास आपकी बेसिक जरूरतों को पूरा करने से कुछ अधिक पैसे हैं। इस स्टेज के निवेशक के लिए सबसे जरूरी ये है कि वो अपने निवेश में पैसे गंवाए नहीं, भले रिटर्न कब मिले, लेकिन इस स्टेज के निवेशक को सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर इस स्टेज पर पैसे गंवा दिए तो आपके मन में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक डर बैठ जाएगा और हो सकता है कि निवेश को लेकर आपका अप्रोच इतना कंजर्वेटिव हो जाए कि आप रिस्क लेने के नाम से ही कोसों दूर भाग जाएं। तो ये बिगिनिंग टू इन्वेस्ट स्टेज जीवन में जितनी जल्दी पूरा हो जाए उतना अच्छा। 20 से 25 साल के बीच ठीक ठाक एक रेंज है ये। इसमें सरकारी इंस्ट्रूमेंट्स, बैंक FD और कुछ म्यूचुअल फंड्स तक ही सीमित निवेश बेहतर है। सीधे शेयर मार्केट में मत कूदिए। याद रखें, ये स्टेज खुद को टेस्ट करने के लिए है। तीसरा स्टेज SI स्टेज यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट स्टेज। इस स्टेज में आपका निवेश होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब आप उस मंजिल पर हैं जहां पर आपके पास पैसे आ रहे हैं, आप कुछ निवेश अपने से कर चुके हैं और अब आपको रेगुलर और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट की राह पर चलना शुरू करना है। अब आपको निवेश करना चाहिए PPF, म्यूचुअल फंड्स या कुछ बड़े और जाने माने स्टॉक्स में यानी लार्ज कैप स्टॉक्स में। आपको एक तय रकम हर बार एक तय समय पर निवेश करते जाना है, बगैर ये चिंता किए कि बाजार कैसा है। अगर आपने 3 स्टेज पूरी कर ली है तो आप एक सफल निवेशक बनने के काफी करीब हैं और आप तैयार हैं चौथे स्टेज यानी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टिंग के लिए। आपने अपने निवेश से कुछ शॉर्ट टर्म गोल पूरा कर लिया है और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की जरूरतों के लिए निवेश चल रहा है और आपके पास अभी भी सरप्लस पैसे हैं और अब आप इस सरप्लस रकम से एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं। लेकिन रुकिए, इस स्टेज पर निवेश का लक्ष्य अपने निवेश को सेव करने या बचाने का होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके किसी लॉन्ग टर्म निवेश में कुछ नुकसान हो तो उसकी भरपाई यहां से हो सके। इसके लिए अब आपको निवेश में डाइवर्सिफिकेशन लाने की जरूरत है। अगर अभी तक डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इक्विटी के अंदर किया है तो ये स्टेज है डेट, कमोडिटी वगैरह में निवेश करने का। यहाँ पर निवेश की समय सीमा होगी 5 से 10 साल। कोशिश ये कि अगर अब तक इक्विटी में अधिक निवेश किया है तो उसको बैलेंस किया जाए। और अब आती है इन्वेस्टमेंट से खुलकर कमाने की स्टेज यानी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टिंग की स्टेज।
अब आपके पास जो भी बाकी पैसा है, सभी निवेश को करने के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा बच रहा है या आ रहा है, तो उनको शेयर बाजार से लेकर ऐसे किसी भी निवेश में लगा सकते हैं जहां कमाई अधिक से अधिक होने की संभावना हो। दिक्कत यह है कि अधिकतर लोग इस स्टेज तक का सफर पूरा किए बगैर ही स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं और काफी पैसे गंवाकर निवेश यात्रा से पूरी तरह से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि डर जाते हैं, क्योंकि स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट में रिस्क सबसे अधिक होता है। तो आपको समझ आया कि बिना ये जाने कि आप निवेश यात्रा के किस स्टेज में हैं, आपको निवेश क्यों नहीं करना चाहिए और कब कहां निवेश करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट में आपके इस जवाब का इंतजार रहेगा कि आप निवेश यात्रा के कौन से स्टेज पर है। हमने 5 स्टेज बताए हैं आपको। आप मुझे बताइए कि आप यहाँ इनमें से कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त। और इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, बी वेल्दी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सही वक्त है सब्सक्राइब करने का। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो सब डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी। हमारा ईमेल आईडी khazanabadhao@gmail.com पर आप हमें सवाल भेज सकते हैं, फीडबैक भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।